हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका आईज की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सेकंड क्लास के बारे में। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑर्गन्स दैट प्रोटेक्ट द आई, यानी जो हमारे आई के एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे आईज को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो फर्स्ट इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बिकॉज द आई इज़ अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाई। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि जो हमारा आईज होते हैं एक आपका डेलिकेट ऑर्गन है, यानी आपका एक सॉफ्ट ऑर्गन है जो हमारे आईब्रोज और आपका जो अपर एंड लोअर आईलिड्स होते हैं और आपके जो नेजो लैक्रिमल जो एपरेटस होता है इसके थ्रू आपका प्रोटेक्टेड रहता है। तो फर्स्ट इसमें हम डिस्कस करते हैं आईब्रोज के बारे में। दे आर आर्च रिड्ज फॉर्म बाय द सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन ऑफ द फ्रंटल बोन। तो डिस्टेंस जो हमारा आईब्रोज होता है, हमारे फ्रंटल जो बोन में आपका जो सुप्रा ऑर्बिटल जो मार्जिन होता है, यहाँ पर को आपका एक आर्च रिड्ज वाला जो पार्ट रहता है वही आपका आईब्रोज होता है, जिसमें आपके बहुत सारे हेयर लाइन्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड दे प्रोटेक्ट द एंटीरियर सरफेस ऑफ द आई वॉल फ्रॉम द स्वेट फॉरेन बॉडीज। तो डिस्टेंस जो हमारे आईब्रोज होती हैं ये आपकी जो आई बॉल का जो एंटीरियर सरफेस होता है, आगे वाला जो सरफेस होता है, उसको आपका जो स्वेट होता है या कोई फॉरेन बॉडीज हमारे एंटर होते हैं तो इससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका आईलिड्स के बारे में। तो डीएसएन जो आपका आईलिड्स होते हैं इसको आपका पाल्पेब्राई भी हम बोल सकते हैं। द अपर एंड लोअर आईलिड्स आर टू मूवेबल फोल्ड्स एंड द अपर आईलिड्स इज लार्जर एंड मोर मोबाइल। तो डीएसएन जो हमारे आईलिड्स होते हैं दो होते हैं, एक तो आपका अपर आईलिड होता है, दूसरा था आपका लोअर आईलिड्स। तो डीएसएन ये दो आपके आईलिड्स होते हैं जो आपके एक मूवेबल फोल्ड्स होते हैं जो मूव करते हैं हमारे आई में। एंड द अपर आईलिड इज लार्जर। और डीएसएन जो आपका अपर आईलिड होता है वो आपके जो लोअर आईलिड होता है उसके कंपेयर में हमारा लार्ज रहता है। एंड द आई कैन बी ओपन और क्लोज बाय दियर मूवमेंट्स। और डीएसएन जो हमारे आईलिड्स होते हैं इसके मूवमेंट से ही हमारे जो आईज होते हैं वो आपका ओपन और आपका क्लोज होते हैं। With the open lids, the gap between their margin is called the palpebral fissures. तो डिएसएन जैसे हमारा आईलिड्स हमारे ओपन होते हैं, आई हमारी ओपन होती है, तो जो आईलिड्स के बीच का जो हमारा गैप रहता है तो उसको आपका हम पैल्पेब्रल फिशर के नाम से जानते हैं। एंड द आईलिड्स प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग लाइट। इसके अलावा जो हमारे आईलिड्स होते हैं ये हमारे आईज को जो स्ट्रॉन्ग लाइट्स होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग लाइट रेज होती हैं, इससे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं ताकि जो हमारे आई हैं वो डैमेज ना हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आईलिड के बारे में। तो डिएसएन जो आपके आईलिड्स होते हैं इसमें आपके डिफरेंट टाइप के लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो आपका आउटसाइड से जो आपका इनसाइड जो हमारी लेयर्स होती हैं आईलिड में उसके बारे में हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं। स्किन दैट बियर हेयर्स arranged as 2 to 3 layers and contain sebaceous gland and sweat gland। तो डिएसएन जो आपके आईलिड में जो हमारे स्किन होती है जहाँ पर को आपके हेयर प्रेजेंट रहते हैं, जिसे हम आपका आईलेसिस और सीलिया के नाम से जानते हैं, ये हमारे 2 से 3 जो लेयर्स होती हैं इसमें आपका अरेंज रहती हैं, जिसमें आपका सेबेसियस ग्लैंड, जिसको आपका ग्लैंड्स ऑफ जीज बोल सकते हैं, और जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं यानी जो ग्लैंड्स ऑफ मोल होती हैं ये आपका प्रेजेंट रहता है। और डिएसएन जो आपकी अपर आईलिड्स होती हैं ये आपका जो लेटरल पैल्पेब्राई जो सुपीरियरिस जो मसल्स होती हैं यहाँ से आपका जो इंसर्जन होता है उसको रिसीव करती हैं, यानी इससे हमारा अटैच रहती हैं। एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू डिवोइड ऑफ द फैट। और इसके अलावा जो हमारे आईलिड होती है इसमें आपकी सबक्यूटेनियस आपके जो टिश्यूज होते हैं वो आपके प्रेजेंट रहते हैं। मसल फाइबर ऑफ द पाल्पेब्रल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल। इसके अलावा जो आपकी ऑर्बिकुलरिस जो ओकुलाई मसल्स होती है इसका जो पाल्पेब्रल पार्ट होता है यहाँ पर को आपके जो मसल फाइबर्स होते हैं वो भी आपके प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है टार्सल प्लेट कंसिस्टिंग ऑफ डेंस फाइब्रस टिश्यू कंटेनिंग टार्सल ग्लैंड्स कॉल्ड द मीबोनियन ग्लैंड्स। तो डिस्टेंस जो हमारी टार्सल प्लेट होती है इसमें हमारे डेंस फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें एक हमारी जो टार्सल ग्लैंड्स होती है वो प्रेजेंट रहती हैं। और डिस्टेंस जो आपका टार्सल ग्लैंड्स होती हैं एक टाइप की हमारी मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, जिसे हम आपका मीबोनियन जो ग्लैंड्स है इसके नाम से भी जानते हैं। एंड द टार्सल प्लेट फॉर्म्स द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द आईलिड। और उसके अलावा जो आपके टार्सल प्लेट्स होती हैं ये आपका जो आईलिड्स होता है इसका एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉर्म करने में आपका हेल्प करता है, यानी जो हमारा आईलिड्स होता है उसको मैनुअली आपका इवर्ट मूव करने में आपका हेल्प करेगा। And the tarsal plate of the upper eyelid receive the deeper part of the levator palpebrae superioris। और डीएसएन जो आपका अपर आईलिड होता है इसका जो टार्सल प्लेट होता है वो हमारे जो लेवेटल जो palpebrae superioris जो मसल्स होती हैं इसके डीपेस्ट पास से आपका कनेक्शन रिसीव करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका कंजक्टिवा के बारे में। एंड इट इज़ द थिन ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन। तो डीएसएन जो आपका कंजक्टिवा होता है हमारे आइज का, ये आपका आई का एक ट्रांसपेरेंट हमारा एक म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो हमारे आईलिड्स को लाइनिंग प्रोवाइड करता है और आपका जो स्क्लेरा होता है बाद में इसको कवर करने का काम भी करता है।
तो नेक्स्ट टाइम बात करते हैं आइज़ के ब्लिंकिंग मूवमेंट्स के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपके आइज़ में हमारे ब्लिंकिंग होती है, इसमें हमारे आइज़ क्लोज होते हैं, जो आपके एवरी 3 से 7 सेकंड के अंडर होते हैं। तो ड्यूरेशन जो आपका ब्लिंकिंग मूवमेंट होता है, इसके थ्रू जो हमारा आइज़ में जो सिक्रेशंस होते हैं, जैसे कि आपका लैक्रिमल सिक्रेशन होता है, और जो आपके आईलिड्स में जो इड्ज वाला पार्ट होता है, इसमें जो आपका सेबेसियस ग्लैंड से ऑयली सिक्रेशन आपका जो सीक्रेट होता है, तो ये हमारे आई में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। And during blinking movement, closure of eyes is caused due to the contraction of the orbicularis oculi muscle, whereas opening of the eye occur due to the contraction of the levator palpebrae superiorus muscle. तो ड्यूरेशन जब भी हमारा आइज का जो ब्लिंकिंग मूवमेंट होता है, तो इसमें जो आपका आइज हमारे जो क्लोज होते हैं, यानी जो आपके आईलिड्स क्लोज होते हैं, ये हमारे जो ऑर्बिकुलरी जो ओकुलाई मसल्स होती है, इसके कॉन्ट्रेक्शन के थ्रू होते हैं। और ड्यूरेशन जब भी हमारा जो लेवेटर पैल्पेब्राई सुपेरियस जो मसल्स होती हैं, इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो हमारे आईलिड्स होते हैं वो आपका ओपन होते हैं। यानी जो आपका आईलिड्स है उसको क्लोज करने में आपका जो ऑर्बिकुलरी जब ओकुलर मसल में आपके कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, इसके थ्रू आपका आईलिड्स क्लोज होंगी। और जो आपके लेवेटर पैल्पेब्राई जो सुपेरियस मसल्स होते हैं, जब इसमें आपके कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो आपकी जो आईलिड्स होते हैं यानी जो आई होती हैं हमारी ओपन होती हैं। तो ये दोनों मसल्स हमारे ब्लिंकिंग मूवमेंट में आपका हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेजो लैक्रिमल एपरेटस के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका नेजो लैक्रिमल एपरेटस होता है, इसमें हमारी जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं वो आपके प्रेजेंट रहती हैं। इसके अलावा इसमें आपका जो लैक्रिमल जो पुंक्टा होता है, और जो आपका लैक्रिमल जो कैनालिकुलाई होता है, ये भी प्रेजेंट रहता है। और इसके अलावा लैक्रिमल सैक इसके अंडर आता है। और दूसरा आपका जो नेजो लैक्रिमल जो डक्ट्स होती हैं, वो भी हमारे जो नेजो लैक्रिमल एपरेटस होता है इसमें प्रेजेंट रहती है। तो फर्स्ट टाइम बात करते हैं लैक्रिमल ग्लैंड के बारे में। द मेन लैक्रिमल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ अ लार्जर ऑर्बिटल पार्ट which continue with the smaller palpebral part around the lateral margin of the aponeurosis of levator palpebrae superioris। तो ड्यूरेशन जो आपका मेन लैक्रिमल ग्लैंड होता है, ये हमारे जो लार्ज ऑर्बिटल पार्ट होता है इसको कंसिस्ट करता है। और इसके अलावा हमारा जो लेविटल palpebrae जो सुपीरियरिस मसल्स होती हैं, इसके लेटरल मार्जिन में जो आपका एपोन्यूरोसिस होता है, इसकी जो स्मॉल आपका पार्पुलर पार्ट होता है, इसके साथ ये कंटिन्यू रहता है। एंड द ऑर्बिटल पार्ट लाइज इन द लैक्रिमल फोसा इन द लेटरल पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ द ऑर्बिट इमीडिएटली इनसाइड द ऑर्बिटल मार्जिन अबव द लेविटल पैल्पेब्राई सुपीरियरिस। तो ड्यूरेशन जो आपका ऑर्बिटल पार्ट होता है इसका, वो हमारा जो लैक्रिमल फोसा होता है, इसके लेटरल पार्ट में जो आपका ऑर्बिट का रूफ होता है, और आपका जो ऑर्बिटल मार्जिन के इनसाइड में, और साथ में जो आपका लेविटल पाल्पेब्राई जो सुपीरियस मसल्स होती है, इसके अबव साइड में जो आपका ये लैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं, ये आपका प्रेजेंट रहता है। द डक्ट्स ऑफ द ऑर्बिटल पार्ट जॉइन दोज ऑफ द पाल्पेब्रल पार्ट एंड ओपन इनटू द सुपीरियर फॉर्निक्स। तो ड्यूरेशन जो आपके ऑर्बिटल पार्ट में जो आपके डक्ट्स होते हैं, जो आपके 4 से 5 रहते हैं, वो हमारे जो पाल्पेब्रल पार्ट होते हैं, उसमें जो आपके 5 से 6 आपके जो डक्ट्स होते हैं, उसके साथ आपके जॉइन हो जाता है। और साथ में जो आपके सुपीरियर जो फॉर्निक्स होते हैं, वहाँ पर कोई हमारे ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक्रिमल ग्लैंड के आर्टेरियल सप्लाई के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका लैक्रिमल ग्लैंड होता है, इसमें जो आपके आर्टेरियल सप्लाई होती है, वो आपके जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी की जो लैक्रिमल ब्रांच होती है, इसके थ्रू इसमें आपका आर्टेरियल सप्लाई रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके वेनस ड्रेनेज के बारे में। तो जो आपका वेनस ड्रेनेज होता है, वो आपका सुपीरियर जो ऑप्थेल्मिक वेन होता है, इसके थ्रू रहता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो लैक्रिमल ग्लैंड है, इसके नर्व सप्लाई के बारे में। तो ड्यूरेशन जो आपका इसमें नर्व सप्लाई रहेगी, वो आपके जो फेशियल जो नर्व्स होती है, इसमें आपके जो पैरासिम्पैथिक फाइबर्स होते हैं, जो आपके पेटिगोप्लेंटाइन जो गैंग्लियंस होते हैं, इससे आपके नर्व रिसीव करता है। इसके थ्रू जो आपका लैक्रिमल ग्लैंड होता है, इसमें आपका नर्व सप्लाई रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक्रिमल सिक्रेशन, यानी जो आपका टीयर्स होता है, इसके बारे में। द लैक्रिमल ग्लैंड सिक्रेट लैक्रिमल सिक्रेशन एंड लैक्रिमल सिक्रेशन कंटेन एंजाइम्स लाइसोजाइम्स दैट किल द बैक्टीरिया एंड द ग्लैंड्स pour their secretion over the eye। और ड्यूरेशन जो आपका लैक्रिमल सिक्रेशन होता है, यानी जो आपका टीयर्स होता है, ये हमारे जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं, ये हमारे जो लैक्रिमल सिक्रेशन होता है इसको सीक्रेट करने का काम करता है। और ड्यूरेशन जो आपका लैक्रिमल सिक्रेशन होता है, इसमें हमारे जो कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि आपका लाइसोजाइम्स होता है, वो प्रेजेंट रहता है, जो हमारे बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है और डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। और इसके अलावा जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं, ये हमारे जो लैक्रिमल सिक्रेशन होता है, इसको हमारे जो आई होता है, यहाँ पर को आपका पॉल करता है, यहाँ पर को आपका रिलीज कर देता है। Lacrimal secretion is drained to the middlemost portion of the eye, where puncta of the lacrimal canaliculi are present। तो ड्यूरेशन जो हमारा लैक्रिमल जो सिक्रेशन होता है, ये मोस्टली जो आपका मिडिल मोस्ट पोर्शन होता है आई का, जहाँ पर को आपका जो पुंक्टा होता है हमारे लैक्रिमल कैनालिकुलाई का, वो प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर को जो आपका लैक्रिमल सिक्रेशन होता है वो ड्रेन होता है। तो ड्यूरेशन जो आपका पुंक्टा होता है, ये एक टाइप की ओपनिंग होती है। और ड्यूरेशन जो हमारे लैक्रिमल कैनालिकुलाई होते हैं, ये आपका ईच जो आईलिड होता है उसमें एक एक प्रेजेंट रहता है।
Through punta, lacrimal secretion enter the lacrimal canaliculi, which open into the lacrimal sac. और ड्यूरेशन जो आपका पुंक्टा होता है, इसके थ्रू जो आपका लैक्रिमल सिक्रेशन होता है, वो आपकी लैक्रिमल जो कैनालिकुलाई होता है, जो आपका 10 लॉन्ग होता है, यहाँ पर को पहुँचता है। और इसके बाद जो लैक्रिमल कैनालिकुलाई होता है, वो आपके जो लैक्रिमल सैक होता है, यहाँ पर कोई इसकी ओपनिंग होती है। द लैक्रिमल सैक इज द अपर ब्लाइंड एंड डिस्टेंडेड एंड ऑफ द नेजो लैक्रिमल डक्ट। तो ड्यूरेशन जो आपका लैक्रिमल सैक होता है, एक आपका एक अपर ब्लाइंड रहता है, और आपका जो नेजो लैक्रिमल डक्ट होता है, इसका एक आपका डिस्टेंडेड एंड भी रहता है। एंड द सैक lies in the anterior part of the middle wall of the orbit and the nasolacrimal duct distended to open in the inferior meters of the nose। और ड्यूरेशन जो हमारा सैक होता है, जो आपका 12 लॉन्ग रहता है, ये हमारे जो ऑर्बिट का जो मिडल वॉल होता है, इसके एंटीरियर पार्ट में आपका लोकेटेड रहता है। और इसके अलावा जो आपके नेजोलैक्रिमल जो डक्ट्स होती हैं, जो आपका 18 लॉन्ग रहता है, ये हमारे जो नोज़ का जो इन्फीरियर मीटर्स होता है, इसकी डिसेंट साइड में इसकी हमारी ओपनिंग होती है। There are many small accessory lacrimal glands in the conjunctiva. The secretion from them is normally sufficient, and the main gland secretes only on special occasions, such as the entry of the foreign body in the eye and the emotional state। तो ड्यूरेशन जो आपका कंजक्टिवा होता है, इस साइड में हमारे बहुत सारे स्मॉल जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं प्रेजेंट रहते हैं, जो आपका जो लैक्रिमल सिक्रीशन होता है, उसको सफिशिएंट अमाउंट में सिक्रेट करने का काम करता है। इसके अलावा जो ये ग्लैंड्स होते हैं, ये आपके कुछ जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, जैसे कि हमारे जब आई में कोई फॉरेन बॉडी या कोई आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्शन आपका एंटर होता है, या आपके जो इमोशनल स्टेट होते हैं, इस टाइम पर ये आपका जो लैक्रिमल ग्लैंड होता है, वो अपना सिक्रेशन सिक्रेट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक्रिमल सिक्रेशन के फंक्शंस के बारे में। इट कीप्स कंजक्टिवा क्लीन एंड मॉइस्ट। तो ड्यूरेशन जो आपका लैक्रिमल सिक्रेशन होता है, ये हमारे जो कंजक्टिवा होता है, इसको क्लीन और मॉइस्ट रखने का काम करता है। इफ एनी फॉरेन बॉडी एंटर्स द आई, देयर इज एक्सेस लैक्रिमल सिक्रेशन दैट वॉशेस आउट द फॉरेन बॉडी। और जैसे मान लो हमारे कभी आइज में कोई फॉरेन बॉडी एंटर होती है, तो इसके थ्रू जो आपका लैक्रिमल जो सिक्रेशन होता है, वो एक्सेस होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके थ्रू जो आपकी फॉरेन बॉडी होती है हमारे आई से वॉश आउट हो जाता है। एंड एंजाइम्स लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द लैक्रिमल सिक्रेशन किल्स बैक्टीरिया एंड प्रोटेक्टिंग द आई फ्रॉम द इन्फेक्शन। तो ड्यूरेशन जो आपका लैक्रिमल सिक्रेशन होता है, इसमें हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि आपका लाइसोजाइम, और आपका एक आईजीए आपका जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है, ये भी प्रेजेंट रहता है, जो हमारे बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, और हमारी जो आई होती है उसको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe this channel for more updates.